जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज हम बात करते हैं पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष की, जो कि 17 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं और 2 अक्टूबर को उनका समापन है। हम सभी जानते हैं कि जिन घरों पे पितरों का आशीर्वाद या कुल देवी देवता का आशीर्वाद होता है, उस घर में रहने वाले व्यक्ति बहुत ही सक्सेस होते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसके विपरीत ही जिन घरों के अंदर पितृदोष पाया जाता है, तो उस घर में रहने वाले व्यक्ति जो होते हैं बेवजह आपस में उनके लड़ाई झगड़े रहते, एक साथ पूरा परिवार नहीं बैठ पाता, किसी न किसी बात का विवाद हो जाता है और आमदनी से अधिक खर्चे होते हैं और घर में कोई ना कोई व्यक्ति बीमार रहता है। उसकी बीमारी के अंदर घर का पैसा खर्च होता है। घर की बहन और बेटी जो होती है, उनकी मैरिज डिले होती है। अगर मैरिज हो जाती है तो सेपरेशन तक की नौबत आ जाती है। और मेन जो है पितृदोष का एक और भी आप लक्षण यह देख सकते हैं कि उस घर के अंदर कहीं ना कहीं दीवारें जो होंगी अपने आप ही चटक जाएगी। कितना भी आप पेंट करवाएंगे या नया बनवाएंगे, उसके बावजूद तो दीवारों में दरारें पाई जाती है। ये सारे लक्षण जो होते हैं पितृदोष के होते हैं। बट इन पितृदोष से कैसे हमें मुक्ति मिले और पितरों का आशीर्वाद कैसे मिले, आज हम इसी बात पे बात करेंगे। देखिए, पितृ श्राद्ध पक्ष या पितृ पक्ष के अंदर सर्वोत्तम जो चीज मानी जाती है, पितरों का तर्पण या उनको जल। देखिए, पुत्रों को जल अर्पण करने का सर्वोत्तम टाइम होता है 11 बजे से 12:30 के बीच का होता है। उसमें जो भी घर का मुख्य सदस्य मेल है, वो एक तांबे का लोटा लें, उसके अंदर काले तिल और थोड़ा सा कुशा को डाल के, पहले के लोग तो कुशा की रिंग बना के अपने हाथों में पहन के फिर तर्पण करते थे। आपका फेस जो है दक्षिण की तरफ होना चाहिए। दक्षिण की तरफ मुंह करते हुए अपने पितरों का ध्यान करते हुए ओम पितृ देवताभ्यम नमः ऐसा बोलते हुए जल को समर्पित कर दीजिए। अगर किसी कारणवश घर के अंदर मेल सदस्य नहीं है और वो करने में असमर्थ है, तो फीमेल भी कर सकती है। देखिए, वो इंटेंशन आपकी देखते हैं और वो हमारे घर के पूर्वज होते हैं, उनको मालूम है कि हमारे घर के अंदर हम लोग उनके प्रति क्या श्रद्धा भाव रखते हैं। आप उसके बाद जल अर्पण करेंगे तो उनको आपको इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। देखिए, हम अपने लिए तो पूरा जीते हैं 15-16 डे। अगर अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को प्राप्त करें, उनका ध्यान करें, तो उनका आशीर्वाद हमें क्यों नहीं मिलेगा। उनको भी तो हमसे मिलने के लिए यही टाइम मिलता है पृथ्वी पे आने के लिए। इसके अलावा अगर जो भी घर के पूर्वज जिस तिथि पे खत्म हुए, उस तिथि पे उनकी पसंद की कोई चीज निकालिए और किसी भी जरूरतमंद को दीजिए, पंडित को दीजिए। और अगर आप ये सब भी नहीं कर सकते, तो देखिए, विशेष तौर पे आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, कोई भी उधार नहीं लेंगे, किसी प्रकार का कोई भी। देखिए, कंडे के छोटे से पीस को अगर आप गैस पे जलाते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा गुड़ और घी भी उनका ध्यान करते हुए उस पर अर्पित करती, तो भी आपको उसका पितरों को निर्मित वो भोजन ही माना जाता है और आपका आशीर्वाद मिलेगा। अगर आप उधार लेके करते हैं, तो आपके घर के कभी भी जो बुजुर्ग हैं खुश नहीं होंगे। आप आपके इस 15-16 डेज पे अगर आपके घर पे कोई व्यक्ति आता है, तो पूर्ण श्रद्धा भाव से जो भी आप उसके लिए कर सकते, सिर्फ इससे कि हो सकता है मेरे पितृ इस रूप में आए हैं, तो मैं उनके निर्मित ये कर रहा हूँ। इसके अलावा आप एक जो नारियल सूखा वाला आता है, उसको लीजिए, उसको बीच से कट कीजिए, उसमें कसार डाल के किसी भी बड़े वृक्ष के थोड़ी सी दूरी पे, जड़ से थोड़ा दूर जमीन पे गड्ढा करके उसमें उसको रख दीजिए। ऊपर से जो पीस कट किया उसको ढक दीजिए। ये चींटियों के निर्मित उनका भोजन हो जाएगा। इसके अलावा कौवे को, कुत्ते को और गाय को विशेष तौर से अगर आप इन 15-16 दिन के बीच में कोई भी खाने की चीज गाय को हरा चारा देते हैं, तो आपको इसके रिजल्ट आपकी उम्मीद से ज्यादा मिलेंगे। क्यों? क्योंकि पितृ तो हमारे अपने हैं, जो हमें आशीर्वाद क्यों नहीं देंगे। आप एक बार ट्राई करके देखिए। लास्ट में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे आपको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए और सात्विक भोजन करना चाहिए और नाखून नहीं काटने चाहिए, शेव नहीं बनाने चाहिए। शाम के समय में मेन डोर पे एक दिया प्रज्वलित करना मत भूलिए। देखिए, मेन डोर पे एक दिया प्रज्वलित करेंगे पितरों के लिए। नेक्स्ट, जो आपके घर के अंदर जहाँ पे भी पानी भर के रखते, अगर आपका स्टोर का कोई भी ऐसा नहीं है, क्योंकि आजकल तो आरओ लग गए हैं, लोग डायरेक्ट लेते हैं, बंद से निकाल लेते हैं। छोटा सा आपको मिट्टी का पात्र मिल जाएगा, जिसको हम छोटा सा मटका कहते हैं, उसको लेके आइए, 15-20 रुपए का मिल जाएगा। उसके ऊपर एक चावल का दाना पितरों के लिए समर्पित करके रखिए। उसके बराबर के अंदर एक दिया या धूप बत्ती डेली शाम के समय जलाना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि पितरों का निवास जो होता है जल के
आसपास ही माना जाता है। अगर आपके आसपास कहीं पे भी बेलपत्री का वृक्ष है या पीपल का वृक्ष है, और एक चीज़ और ध्यान रखिए, जो प्राचीन मंदिर एशियन टाइम्स के जो टेम्पल होते हैं शिव जी का, अगर वो आपके आसपास है, वहाँ पे भी एक दिया प्रज्वलित करिए। अगर ये सब नहीं कर सकते, दिए जला सकते, तो मेन डोर पे और जहाँ पे भी आपका पानी रखने का स्थान है, वहाँ पे इन 15 दिन के अंदर कीजिए। आपको खुद को बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जो भी पिछले सालों से आपकी लाइफ में परेशानी है, वो अवश्य खत्म होंगी। आपको देखिए, पितृ जो है वो हमें आशीर्वाद देने के लिए ही आते हैं। अब बिना किसी इस चीज़ के लिए कि मुझे ये फल मिले नहीं, अपने कर्म को कीजिए। कुछ लोगों का ये प्रश्न हो सकता है, मैंने अपनी लाइफ में ऐसा कुछ गलत नहीं किया तो मुझे पितृ क्यों नाराज है। देखिए, देखिए, इसके लिए तो मैं सिर्फ यही कह सकती हूँ कि मान लीजिए हमारे पेरेंट्स ने या हमने किसी से उधार लिया, हम अपनी लाइफ में चुकाएंगे। अगर फिर भी उधार नहीं चुका पाए, तो जो हमारे बच्चे होंगे उनको उधार को चुकाना पड़ेगा ना। मान लीजिए बैंक से कोई भी पैसा लेता है, उसको पैसे को नहीं दे पाता, तो उसके बाद वाले जो भी रह जाते हैं उनको देना पड़ता है ना। ठीक इसी प्रकार हमने कुछ गलत नहीं किया, बट हमसे जो हमारे बड़े थे उन्होंने अपने पूर्वजों के निर्मित कुछ गलतियों को किया, तो उसका फल हमको भी भोगना पड़ता है। देखिए, जब हम अपने बड़ों के प्रॉपर्टी के, उनकी चीज़ों के हकदार हैं, तो उनकी गलतियों के भी तो हम ही हकदार हैं ना। और एक लास्ट में चीज़ मैं आपके साथ में और बोलना चाहूँगी, जब भी आप पितरों के निर्मित कोई भी खाने की चीज़ निकालते हैं, हाथ में थोड़ा सा जल लीजिए। 3 दफ़ा उस जल को थाली के चारों ओर घुमा के स्वधा 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 बोलिए। फिर वो खाने की भोजन आप किसी भी पंडित को दीजिए, उसमें दक्षिणा अवश्य रखिए। देखिए, जब स्वधा स्वधा बोलते हैं तो पितरों को समर्पित होता है। पितरों के खाने को निकालते समय हमको हमेशा ऐसा बोलना चाहिए, भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। अगर आपकी लाइफ के अंदर संभव हो तो एक बार अगर आप आसपास कहीं भी पितरों का तर्पण कर सकते हैं, अवश्य कीजिए। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं अपने हस्बैंड से हमेशा पितरों को जल अर्पित करवाती थी। एक साल मेरे मन में आया कि मैं भी उन सब लोगों के लिए करूँ जिनको कोई भी जल देने वाला नहीं। इस उद्देश्य से मैंने जल चढ़ाया। तो नेक्स्ट ईयर और 2021 में मुझे गया जी जाने को मिला, और जो भी मैं अपनी श्रद्धा भाव से अपने पितरों के लिए कर सकती थी मैंने किया, और मुझे उनका ढेर सारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ। लास्ट में, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना मत भूलिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। आप सभी के ऊपर मेरी राधा रानी शिव शंभू की और आप सभी के पितरों का ढेर सारा आशीर्वाद बना रहे। और अगर आपका किसी भी प्रकार का न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, नेम एनालिसिस से रिलेटेड, मोबाइल से रिलेटेड, स्विच वर्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, या मैनिफेस्टेशन से या मेडिटेशन से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन है, तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि हर व्यक्ति के कमेंट का आंसर दूँ। मैं खुद पर्सनल उसको चेक करती हूँ, किसी के थ्रू नहीं होता। आप सभी के कमेंट के आंसर मैं ही देती हूँ। लास्ट में राधे।